आप लोग अब एंटर कर चुके हैं किसमें, कला वाले पोर्शन में। और कला में भी कहा आपके ऑनलाइन वाले अपनी उपस्थिति तो दर्शा दो यार, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कि मोबाइल बस रखा हुआ है, क्लास चल नहीं रही है बोले। है ना। तो देखिए यहाँ पे लोक गायन हमें पढ़ना है। लोक गायन में आपको जो चीजें देखनी है उनको हम कवर करने वाले हैं। आपको पता है कि लोक गायन पहले क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। एक बात बताओ, ये लोक गायन वगैरह क्या होते होंगे जनरल सेंस में, बताइए क्या होते हैं। लोक गायन क्या होते हैं, जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय बोली में, स्थानीय लोगों के द्वारा अपनी स्थानीय संस्कृति और साहित्य को लेकर जो गायन किया जाता है उसको आप क्या कहते हो, लोक गायन के रूप में देखते हो, जिसको एक क्षेत्र विशेष में क्या होती है, ख्याति प्राप्त हो जाती है। देखिए जन सामान्य जब अपने भावों को किसी भी गीत या कविता के माध्यम से, है ना, लयात्मक ढंग से स्वर माधुर्य के साथ प्रस्तुत करता है, और तो वो लोकगीत हो जाता है। तो वो जो गायन होता है वो क्या हो जाता है, आपका लोकगीत हो जाता है। अब देखिए लोकगीत हमारी संस्कृति के संवाहक होते हैं। हमारी जो संस्कृति है इसके क्या होते हैं, लोकगीत संवाहक के रूप में आप देखते हैं। इसमें आपको देखना है कि इन गीतों के माध्यम से वीरता, ठीक है। चलिए लोकगीत आपने देख लिया था कि जो क्या होते हैं, अपनी भावों को जो आप कविताओं के माध्यम से या फिर लयात्मक तरीके से ना, कविताओं के माध्यम से लयात्मक ढंग से जो मधुर स्वर में आप वर्णन करते हैं उनको आप कहते हैं लोकगीत, स्थानीय भाव के आधार पर, ठीक है। इसमें लोकगीत हमारी संस्कृति के संवाहक होते हैं। आपको पता है कि बुंदेलखंड में जो बोला जाता है ना, या बघेलखंड में जो गाया जाता है बुंदेलखंड में, तो वहां के जो लोग होते हैं ना, देख के सीखते हैं। एक परंपरा से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, वो जाता है। जैसे आपने बधाई गाना सीखा बुंदेलखंड, तो बधाई गाना आपकी माताओं ने सीखा होगा, उनसे आप बहनों ने सीखा, फिर आप क्या करेंगे, अपनी संतान को सिखाएंगे। तो हमारी संस्कृति क्या हो रही, ट्रांसफॉर्म हो रही है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। ऑलवेज इट विल चेंज। कुछ कुछ इसमें अपघर्षण भी आ जाता है। पहले बधाई जो गाई जाती थी पूरा सर ढक के गाया जाता है, आजकल आप बधाई को क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। कुछ समय बाद आएगा जीन्स टॉप पहन के बधाई गाओगे आप, है ना, बिल्कुल यो वाले तरीके से। तो ये सारी चीजें आपकी वहां दिखेंगी। फिर इन गीतों के माध्यम से आप वीरता, उमंग, हर्ष, माधुर्य, शांति, प्रेम भाव, जितने आपके रस है, सारे रसों के भावों को क्या करते हैं, आप प्रदर्शित करते हैं अपने भाव को। जैसे आप अगर मसाणियां गा रहे हैं, काया खोज गीत, तो मसाणियां या काया खोज गीत जो होता है वो क्या होता है, मृत्यु गीत होता है। आप मृत्यु के समय उसमें वेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो चलो आ जाते हैं मालवा में। सबसे पहले मालवा जो है, इसमें कौन कौन से आपके लोकगीत होते हैं, हम देखिए पहले याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं ना, लोक गायन या लोकगीत इनको बोलते हैं। पहले तो क्या होगा, आप जब पढ़ लोगे लास्ट तक, अंत में जाके आपके मन में यह आ जाएगा, है ना, आपके मन में यह आ जाएगा कि भाई ये लोकगीत था, लोक गायन था, या लोक चित्रकला थी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला टॉपिक आपका है लोक गायन, इसको आप गांठ बांध लें। जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या जो इसको वीडियो को बाद में देखेंगे, वो लोग भी क्या अपने नोटबुक में लिख लें कि हम लोक गायन पढ़ रहे हैं। मैं बार बार शायद ये वर्ड का प्रयोग ना करूं, लेकिन आपको समझना है, जब मैं बताऊंगा ठहराव आएगा कि दूसरा टॉपिक आपका चालू हो गया, तब तक कि आपका लोक गायन यहां चल रहा होगा। देखिए मालवा, मालवा के प्रमुख लोक गायन में भरथरी गायन, सांझा गायन, हिड गायन, बरसाती वार्ता, मोपे और रेलोगीत, ये सारे के सारे गायन यहाँ पे होते हैं, है ना। किसी को अगर इनकी डेप्थ स्टोरी नहीं याद करनी है, नहीं करना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एटलीस्ट इसको बना के अपने दीवार पे लगा देना। इतने लोक गायन मालवा में होते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या, सबसे पहला हमारा भरथरी गायन। ये बड़ा ही प्यारा, इसके बीच में मैं एक स्टोरी भी आपको बताऊंगा। प्रातः काल में के समय में गाया जाता है। देखिए प्रातः काल के समय में गाया जाता है, मॉर्निंग में जब उठते हैं आप तो अर्ली मॉर्निंग में इसको गाते हैं। नाथ संप्रदाय द्वारा इसका गायन किया जाता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय की जो बाबा गोरखनाथ है, उन्हीं के फॉलोअर थे आपके कौन, भरथरी, ठीक है। उसके अलावा राजा भरथरी और पिंगला के वियोग की रचनाएं जो होती है, इनके वियोग के बीच का जो मतलब जो वियोग होता है ना, जब ब्रेकअप हो जाता है उस समय कैसा आप लोग को लगता है, उसी तरह का जो वियोग वाला सेंस है वो इसमें आपको गाने को मिलता है। उसके बाद चिंकारा यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें। चिंकारा जो यंत्र है इसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, जो आपके भरथरी गायन में। शाम जो आपके प्रातः काल में, मॉर्निंग में गाएंगे हम, मॉर्निंग दिख रही है यहाँ पे आपको इमेज में भी। उसके बाद नाथ संप्रदाय ये दिख रहे हैं आपको, बाबा गोरखनाथ। उसके बाद रानी पिंगला और आपके भरथरी दिख रहे हैं, इनके बीच की स्टोरी है। फिर हम देखते हैं चिंकार यंत्र, इधर आ जाइए आप बढ़िया से, है ना, इसके बीच गाया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राजा भरथरी और पिंगला है, उनकी इमेज लगी हुई है। ये जो गा रहे हैं ना, ये भरथरी गायन कर रहे हैं, और ये जो यंत्र है इसको बोला जाता है चिंकारा, ठीक है। आपको ये याद होगा पिक्टोरियल फॉर्म में,
आप इसको अगर देख लेंगे, कोई चीज आप लोग मूवी जब देखते हैं तो आपको वो याद कैसे हो जाती है, बिना रटे बिना रिवीजन की, होता नहीं होता। एक बार आपने देखा कि हाँ पायरेट ऑफ कैरिबियन देखा था सर, लुटेरो का कानून, तो वो सबको याद है। उसी तरह आप जब इसको देख लेंगे तो आपको चीजें आई थिंक एनालाइज होने लगेगी थोड़ी थोड़ी, और मैं प्रयास करूंगा कि सारी चीजें आपको क्लास में ही बन जाए, ठीक है। ये सारा क्या था आपका भर्तरी गायन से संबंधित था। अब हम एक स्टोरी सुनेंगे पिंगला और भर्तरी की, है ना। पता नहीं शायद इरेज नहीं होगा, चलो इसको देख लेते हैं ना। मेन कहानी पे आ गए। देखिए आपको जो भर्तरी और रानी पिंगला है इनकी स्टोरी सुनी। राजा भर्तरी, मैंने इनके बारे में अभी आपको बताया था, हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, हमने साहित्य में पढ़ा था, ठीक है। राजा भर्तरी और पिंगला ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे इनिशियल लेवल पे। राजा भर्तरी उज्जैन के शासक थे जिनकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी थी। तीसरी शादी इन्होंने बहुत ही सुंदर रूपवान जो कन्या थी पिंगला इनसे की, और ये जो पिंगला थी इनसे शादी की, विवाह किया, प्रेम हुआ इनके बीच में, है ना। इसके बाद इनको इतना प्रेम हो गया बिल्कुल अति वाला, ठीक है। तो अब इनकी लव स्टोरी बढ़िया चल रही थी, जीवन सुकून में था, कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, इनके नगर में एक साधु सन्यासी बाबा आए। ये साधु सन्यासी बाबा आए, उन्होंने नगर की ही एक कन्या जो थी, नगर में एक स्त्री थी जिन्होंने इनकी क्या की, बहुत आओ भगत की। आप देखते हो ना आपकी मम्मियां जो रहती हैं घर में, कोई साधु महात्मा आ जाए उनकी बहुत आओ भगत करती है, उनको खाना पीना ये वो। आपके मोहल्ले आस पड़ोस में अगर कोई इवेंट होता है तो कथा के महाराज को बुलाएंगे, महाराज जी हमारे यहाँ खाना है, हमारे यहाँ बिल्कुल घी से लगा हुआ खाना देंगे, भले ही आपके दादाजी लोग को ना दें, लेकिन उनको देंगे क्योंकि पाप कम होंगे ना, या तो कुछ अच्छा मिलेगा, दोनों काम होते हैं ना। तो ये क्या होता है कि इस तरह का इवेंट हुआ, इनने जब आओ भगत किए तो उन्होंने एक अमर फल इनको दिया, एक फल दिया अमर फल, जिसको क्या बोलते थे कि भाई इसको खा लिया तो जीवन भर लाइफ झींगा लाल, है ना, इसके बाद आप मरोगे नहीं। ये अमर फल दिया। जब ये अमर फल दिया तो जो महिला को दिया था उस महिला ने ये सोचा कि मैं क्या करूंगी जी के, मैं इतना जी के क्या करूंगी अमर होके, अगर मैं अमर हो गई तो फिर जीवन भर यही कष्ट रहेगा, खाने की समस्या, सोने की समस्या, और अभी आप लोगों को जो मच्छर की समस्या हो रही इसकी समस्या, और दुनियादारी, एसी नहीं चल रहा तो प्रॉब्लम, नींद नहीं हो रही आप लोगों की रात में, है ना, फिर बाबू की टेंशन, कितना कुछ नहीं जीवन में, तो इतनी टेंशन क्यों झेले। उस सब टेंशन से बचने के लिए इनने बोला कि क्यों ना अगर मैं अपने राजा को ये फल दे दूं तो मेरे जो राजा है वो प्रजापालक भी हैं, क्योंकि भर्तरी कैसे थे, प्रजापालक थे। इनके जीवित रहने से पूरी जो उज्जैन की प्रजा होगी संपूर्ण मालवा क्षेत्र में कैसी होगी, हंसमुख रहेगी और खुशहाल रहेगी, ठीक है, सब धन धान्य से संपन्न रहेंगे। तो ये उन्होंने दे दिया। अब राजा साहब के पास ये फल आ गया, यहां तक स्टोरी सुनना, हाँ। और राजा, ये रानी पिंगला, देखो राजा के पास जो फल आया है तो राजा साहब के पास फल आ गया। अभी देखिए शायद बफरिंग एंड हो गई होगी, है ना। तो वो उस स्लाइड की तो आपको कहानी समझ में आ गई क्या था। एक अमरफल आया था और अमरफल क्या हुआ, वो एक महिला को मिला, महिला ने राजा को दिया, राजा ने पिंगला को दिया, पिंगला ने सेनापति को दिया, ठीक है। सेनापति को कैसे दे रही है उसकी कहानी भी अपने देखते हैं। ये रानी पिंगला है, सोच रही है अमरफल मिलने के बाद कि भाई इस अमरफल का मैं क्या करूं, तो इस अमरफल को ले जाके क्या बोलती है कि मेरे प्रियतम जो सेनापति मैं उनको दे देती हूँ। सेनापति महोदय के मन में एक और लड़की का वास है। सेनापति सोच रहे जो रूप जीवा इस राज्य में रहती है, जो कन्या है इस राज्य की, है ना, एक वैश्यावृत्ति करने वाली महिला थी जो बहुत सुंदर थी, उस सुंदर स्त्री पर मोहित थे आपके राज्य के सेनापति। तो सेनापति महोदय ने बोला कि क्यों ना मैं इनको दे दूं, है ना। अब इनके पास जब मिला तो इनने ये सोची, सेनापति महोदय ही है ना, अब यहां से कहानी, वहां से पिंगला के मन का स्टोरी है, यहां से सेनापति, सेनापति के मन में कौन है, जो वैश्या है उस राज्य की। अब उनने सोचा इसको दे दूं, उसके पास गए, उसको दे दिया उन्होंने अमरफल। अब इनको जब अमरफल दिया वैश्यवृत्ति करने वाली महिला को, तो इस महिला ने सोचा अगर मैंने ये अमरफल खाया तो मुझे जीवन भर क्या होगा, वैश्यावृत्ति करनी पड़ेगी, यही होगा। तो इस वैश्यावृत्ति से क्या होना चाहिए, मुझे तो निजात पाना है ना यार, तो मैं क्यों इसको खाऊं और क्यों अमर हो जाऊं। तो ये काम, हाँ जीवन चक्र दिख रहा है ना। इसके बाद क्या होता है कि वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिला थी, ये देखो वो आई वापस से, उनने सोचा कि क्यों ना मैं इसको वापस राजा को दे दूं, राजा को दे देती हूँ, क्योंकि राजा खाएंगे, उन्हीं का अधिकार है। वैसे भी इस राज्य की जो भी संपदा है उस पर पहला अधिकार किसका होता है, राजा का। तो राजा क्यों ना इसका अधिकार रखे, राजा को ले जाके उन्होंने दिया। जब राजा को ले जाके उन्होंने दिया तो राजा ही इज वेरी शॉक्ड, उनको लगा कि भाई क्या हो गया ये, समझ रहे हो। इनके साथ ये हुआ कि भाई ये फल तो मैंने किसको दिया था, अपनी वाइफ को, पिंगला को,
तो पिंगला ने तो खाया नहीं और ये पूरे राज्य से घूम के आ रहा है ना। इसी बीच एक छोटी सी स्टोरी ये थी कि जो विक्रमादित्य थे उनको पता चल गया था कि इनकी भाभी में चारित्रिक दोष है। उन्होंने समझाया महाराज भर्तरी को, लेकिन भर्तरी प्रेम में इतने लीन थे कि वो समझ नहीं पाए। उन्होंने उनको कह दिया कि नहीं भैया आप गलत है ना। किसको? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य की जब बात नहीं मानी गई, उन्होंने बोला कि मैं राजपाट छोड़ के जा रहा हूं। वो चले गए उज्जैन से बाहर। तो ये एक बीच में घटना थी, उसी क्रम में जब आप ये देख रहे थे। फिर जब ये अमरफल आया तो अमरफल को क्या हुआ, इस अमरफल को राजा ने देखा वापस से और बोला कि ये तो मैंने पिंगला को दिया था। फिर पूरे तार वहां से जुड़े कि पिंगला से सेनापति, सेनापति से जो रूपजीवा, रूपजीवा से किंग आपके। ठीक है, जब पूरे तार जुड़े पूरा समझ में आया कि क्या हुआ है, कैसे इवेंट रहा है ना। सारी चीजें यहाँ पे आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई थी। तो राजा ने बहुत आहत हुए। राजा के मन में यह भाव आया कि यार मैंने तो ये काम ऐसे दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रेम ऐसा निकलेगा। प्यार में धोखा, ठीक है, प्यार में धोखा मिला। इतने शॉक्ड हो गए कि इन्होंने फिर संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण किया तो ये कहां गए? नाथ संप्रदाय के पास गए। फिर इन्होंने नाथ संप्रदाय की शरण ली, है ना। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ को मानने लगे। सरिस्का और जो एक और क्षेत्र मैंने आपको बताया था यूपी में था, उन दोनों क्षेत्रों में क्या साधना की, बाद में समाधि इनकी बनी, है ना। जो भर्तरी गुफा आप देखते हैं उज्जैन में, वहां पे भी बहुत सारे वर्षों तक क्या किया इन्होंने? साधना का काम किया था। इतने सारे काम इनमें किए गए। इन्होंने ही रचना कर दी कुछ चीजों की, जिसमें आपने पढ़ा था श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, है ना। जब संन्यास जाने लगे तो इन्होंने क्या किया? अपने भाई को बुलाया। संन्यास जाते वक्त अब ये बताओ राजपाट तो किसी को देंगे ना, है ना। पहले तो पिंगला को बुलाया कि पिंगला तुमने क्या किया, है ना। ये तूने क्या किया वाली कहानी होती है ना। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आपने देख ली कि राजा क्या हो गए थे आपके, जो राजा थे भर्तरी, वो वेरी शॉक हुए। उनकी धरती हिल गई, जमीन सरे, है ना। फिर जब इनकी धरती हिल गई तो इन्होंने संन्यास धारण किया। संन्यास धारण किया और जो संपूर्ण राज्य था वो अपने भाई को मना बुझाकर लाए। किसको? राजा विक्रमादित्य को। राजा विक्रमादित्य को लाए और उनको बोला कि भैया अब आप राजपाट करो, गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। इनकी वापस से बात मानी जाती है और शासन वो करते हैं। तीन तरह के इन्होंने क्या किए थे फिर, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं थी, श्रृंगार शतक, शतक और एक और कौन सी होती है? नीति शतक। ये सारी की सारी आपने सुनी है। तो एक पूरी प्रॉपर स्टोरी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी? संजा। तो आपको भर्तरी समझ में आया। अब उसके बाद हम संजा देखते हैं, संजा में क्या क्या चीजें होती है ना। अब संजा जो है ये भी मालवा क्षेत्र में होता है। ये कब कब किया जाता है? पितृपक्ष में। आप लोग देखते हैं श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। जब हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे पिंडदान के अनुष्ठान करते हैं, या फिर उनकी दैविक शांति के लिए क्या करते हैं? बहुत सारी हवन वगैरह श्राद्ध की चीजें करते हैं ना, जो कुछ वो उस समय होता है, ठीक है। उसके बाद संध्या के समय में क्या करते हैं? हम संध्या को गाते हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? गायन, है ना, मालवा का लोक गायन, उसमें आप पढ़ रहे हैं संध्या। फिर इसमें किशोरियों द्वारा गाया जाता है। ये जय किशोरी जी को याद रखना आप लोग, ठीक है। जय किशोरी, किशोरी के द्वारा ये गाया जाता है। उसके बाद गोबर और फूल पत्तियों की दीवारों पर संजा बनाई जाती है। जो संजा है अभी आप मालवा की चित्रकारी में भी देखेंगे, संजा चित्रकला, उसमें आप देखेंगे कि वहां संजा कैसे बनाई जाती है, वो इससे संबंधित ही है, ठीक है। ये संजा बनाई जाती है और गीत गाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद श्राद्ध पक्ष के साथ ही सांझा पुली का त्योहार कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। 16 दिन तक ये त्योहार पूरा चलता है। इसमें क्या होता है? संजा देवी और चांद सूरज सहित विभिन्न आकृतियों को बनाया जाता है। बहुत सारे मालवी गीत गाए जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है। वो इनके मतलब रीजनल गीत होते हैं, वो मुझे नहीं आते, आप उसको सर्च कर सकते हो, बाकायदा आपको मिल जाएंगे, ठीक है। गाने के लिए बोलते हैं। गाय के गोबर से संजा बनाई जाती है। ये जो संजा बनाई जा रही है ना गोबर से, ये दिख रहा है आपको, ये गोबर लगाया गया, उसको सजाया गया बाद में फूलों से, और फूलों से इनका श्रृंगार किया गया है, दिख रहा है सारा कुछ,
है ना। शाम होते ही सांझा गीत गाए जाते हैं। तो ये इतने काम इनके द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मालवा का दूसरा लोक गायन, हिड़ गायन। हिड़ गायन में क्या होता है, श्रावण मास में गाया जाता है। होली दिवाली नवरात्रि के अवसर पर ये हिड़ गायन किया जाता है ऊंचे स्वरों में। ये देखा लाउड स्पीकर में गा रहा बिल्कुल ऊंचे स्वरों में, ठीक है। ऊंचे स्वरों में सिंबल है ये कि बहुत ही लाउड इसको गाया जाता है। ग्यारस माता और कृषि से संबंधित गायन इसमें किया जाता है, जिसमें ये आपको ग्यारस माता दिख रही है, ये डोली ग्यारस आप कहते हैं, और कृषि से संबंधित गायन इसमें किया जाता है। गायन शैली जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक है, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक होती है। इसके अलावा मालवा के क्षेत्र में श्रावण मास में, ये तो देखा आपने, और याद रखना बिना वाद्य यंत्र के, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और समूह में गाया जाता है। इसको वाद्य यंत्र नहीं प्रयोग करेंगे, समूह में गाएंगे। और अहिरों के अवदान परक लोक आख्यान है ये, अहिरों के अवदान परक लोक आख्यान है, जिसमें कृषि संस्कृति, मतलब ये लोग बोल बोल के गाते हैं, ठीक है, कृषि संस्कृति और आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। कृषि की पद्धतियों को भी इसमें गाया जाता है, ठीक है, उसका आंतरिक और सूक्ष्म वर्णन यहाँ पे मिलता है। इसमें कलाकार खुली आवाज के साथ सांस्कृतिक शैली में आलाप करते हैं। आलाप करते हैं मतलब लाउडली चिल्ला रहे हैं जो आप लोग, वो सारा काम इसमें किया जाता है। ये आपका कौन सा हो गया है, हिड़ गायन। आपने अभी तक क्या पढ़ लिया है, भरथरी गायन, संज्ञा गायन, हिड़ गायन। नेक्स्ट अब आपने बरसाती वार्ता। बरसाती वार्ता कब करेंगे, नाम से याद आ रहा है, बरसात के समय में, ठीक है, मालवांचल में बरसात के समय में, रात में, बरसाती वार्ता रात में। विषय वस्तु क्या है, ऋतु और गीता और 12 मासी गीत इसमें गाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, चंपू काव्य में सामूहिक गायन होती है। देखिए चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली का मतलब गद्य और पद्य दोनों तरीकों से इसमें क्या किया जाता है, गायन किया जाता है ना। अब तो बफरिंग नहीं हो रही होगी आई थिंक, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, बरसाती वार्ता करती हुई महिलाएं, ठीक है, सामूहिक रूप में इसको गाते हैं। नेक्स्ट है मोपे गायन। मोपे गायन आपको पता है मोपे यंत्र के द्वारा गाया जाता है। मां सरस्वती की पूजा की जाती है उस दिन मोपे से गाते हैं, और बसंत पंचमी के दिन ये गाया जाता है मालवा क्षेत्र में, मोपे यंत्र का उपयोग करके मोपे गायन होता है। तो ये सारे के सारे आपके मालवा के गायन है। नेक्स्ट आपका आता है रेलो गीत। देखिए रेलो गीत भील और कोरकू जनजाति, आपको पता है भील जनजाति तो पूरी की पूरी आप देखते हो मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में रहती। कोरकू का प्रभाव भी निमाड़ के अलावा क्या होता है उस क्षेत्र में मिलता है आप। तो ये दोनों जनजातियां क्या करती है, रेलो गीत गाती है। ये रेलो गीत होते हैं नव युवक एवं युवती द्वारा गाया जाता है। इसको आप बोल सकते हैं लव सॉन्ग्स, ठीक है, लव सॉन्ग्स होते हैं ये। इनको गाते हैं युवक और युवती आपस में मिलके, मतलब आप गा रहे हो कुछ, वो गा रहे हैं, मिलवाट के बिल्कुल गाना गानी चल रहा है, ठीक है, वैसा काम चल रहा होता है ये। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि रेलो जो गायन होते हैं, आप लोग अभी मूवी वाले गाने सुनते हो ना, प्यार में आलाप में, उस तरह के गायन ये लोग आपस में गाते हैं एक दूसरे को मिला के, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, जो पूरा आपने मालवा में पढ़ा है उसको हम यहाँ समअप करेंगे। हम हर लोक गायन को यही करेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसको लास्ट में समअप करेंगे, इसको याद करना है अभी, ठीक है। कुछ ट्रिक बनाएंगे अपने तरीके से, कुछ आप बना सकते हो जो आपको याद करना। देखिए भरथरी गायन प्रातः काल में नाथ संप्रदाय के लोग गाते थे। राजा भरथरी और पिंगला की वियोग की कथा के बारे में, क्योंकि वियोग का क्या हुआ था, जमीन हिल गई थी, स्लाइड हिली हुई याद आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या, चिंकारा जो यंत्र था उसका प्रयोग किया जाता है। संजा पितृपक्ष में, शाम के समय में मालवा में किशोरियों द्वारा गोबर और फूल की वो बनाई गई थी पूरी, ठीक है। उसके बाद हिड़ गायन श्रावण मास में कौन कौन करते थे, जो अहिर ये लोग थे, ग्वाले लोग, इन लोग के द्वारा ऊंचे स्वर में गाते थे। होली नवरात्रि सब अवसर पर इसमें क्या किया जाता था, ग्यारस माता और कृषि से संबंधित, है ना, जो भी चीजें होती थी वो इससे जुड़ी होती है ना। अहिर जाति के अवदान पर रखिए लोक कला है। उसके बाद बरसाती वार्ता चंपू काव्य में, बरसात के समय में रात में। उसके बाद मोपे गायन, मोपे गायन मां सरस्वती की पूजा में मोपे यंत्र के माध्यम से, और वो भी कब, बसंत पंचमी। रेलो गीत युवक युवती भील और कोरकू जनजाति। तो इतना सा था, ये आपको करना है यार, ठीक है। इसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। एक छोटा सा कुछ एनालिटिकल हमने कभी बनाया होगा, इसको मैं आपको बता देता हूं, उसको लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए। मालवा के लोक गायन, भरथरी ने बरसात के मौसम में, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं कैसे, भरथरी ने बरसात के मौसम में, ठीक है, इसको लिख लो आप, क्योंकि क्या होगा आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आप कोई ट्रिक नहीं बना पा रहे तो कम से कम इसको करना, है ना। भरथरी ने बरसात के मौसम में संजा के समय, हाँ ड्यूट सॉन्ग था भाई, वेरी गुड, रेलो की ड्यूट सॉन्ग गा रहे थे। भरथरी ने बरसात के मौसम में संजा के समय हिड़, या उसको भीड़ भी कर लेना साइड में, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं। संध्या या संध्या के समय, ठीक है,
भीड़ या फिर हीड़, हीड़ को आप क्या कर लेना भीड़ के रूप में। भीड़ में क्या किया था, मोपे यंत्र से रेलो गीत गाए, है ना। मोपे यंत्र से रेलो गीत गाए। भर्तृहरि ने संध्या के समय हीड़ या भीड़ में मोपे यंत्र से रेलो गीत गाए थे। ठीक है, जहां अब आपको याद कैसे रखना है, भर्तृहरि गायन और इनके सामने लिख लेना भैया, जहां ये ट्रिक लिख रहे होंगे आप, मालवा लोकगीत, क्योंकि सब तो पता चल गया लेकिन है कहां का, ये नहीं पता होगा ना भैया, तो इसको याद रखना है आपको। तो आपको सबसे पहले देखना है भर्तृहरि गायन, उसके बाद संध्या गायन, फिर दूसरा क्या आता है आपका हीड़, इसको भीड़ या हीड़ किया था ना आपने, क्योंकि याद करने के लिए हीड़ गायन, और ये संध्या, संध्या के समय मतलब रात में, है ना, आप उसको याद रख लेना। उसके बाद मोपे यंत्र द्वारा मोपे गायन और फिर रेलो गायन। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ चीजें आप इसमें बना सकते हो अपने। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है सेकंड वाला, सॉरी परधन, इसको भी पढ़ लो, परधोनी कर्म, ये वहां पे लगे हुए थे, स्लाइड शिफ्ट हो गई है। परधोनी विवाह के अवसर पर किया जाता है बेगा जनजाति के द्वारा, इसको याद रख लो, है ना। ये बीच में कुछ आपके आगे ना इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट नोट्स बुलेटिन। ठीक है, कर्मा जो है वो कहां पे किया जाता है, मंडला के आसपास में, किसमें, कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए और नृत्य का प्रतीक भी होता है। भड़म, ये भी यहाँ पे आ गया, भड़म किसके द्वारा, भार्य जनजाति के द्वारा। आपको अब निमाड़ के लोक गायन पढ़ने हैं, वो तीनों स्लाइड ऐसी आ गई। निमाड़ के लोक गायन में आपको क्या देखना है, सबसे पहला आपको देखना है जो है वो है मसाणिया या काया खोज। देखिए मसाणिया या काया खोज है, मृत्यु गीत है, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता संबंधित ये गीत गाया जाता है, आत्मा और शरीर के बीच का संबंध बताने की। ये देख रहे हो, आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है बिल्कुल, है ना, इसके बीच की अमरता, और ये क्या है, अर्थी है, मृत्यु गीत। ठीक है, उसमें आप गा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मसाणिया, इसमें क्या करते हैं, आत्मा को आपने माना है दूल्हा, है ना, और दुल्हन को मान लिया क्या है शरीर। आत्मा दूल्हा है और शरीर क्या है, सॉरी, आत्मा को दुल्हन माना है आपने, उल्टा लिखा हुआ है, आत्मा जो है दुल्हन है और दूल्हा जो है आपका क्या है, वो शरीर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कोरिलेट करते हैं। यहाँ पे पुरुष परक गीत होता है, ये कैसा गीत है, पुरुष परक गीत है ये। इसके बाद आपने क्या चीजें पढ़ी थी कि झांझ, मृदंग और इकतारे के साथ समूह में इसको गाया जाता है। झांझ, मृदंग और इकतारे के साथ इसको क्या किया जाता है, समूह में गाया जाता है। मसाणिया या काया खोज गीत भी इसको कहते हैं। काया खोज मतलब आपका जो शरीर है ये क्या है, काया है। ठीक है, इसकी खोज करना मतलब कि आप जब काया से ऊपर उठ जाते हैं ना, सारी चीजों से ऊपर, इस जो भौतिक संसार से जब आप अंतरात्म मतलब आत्मीय संसार में चले जाएंगे या फिर देवलोक में चले जाते हैं, इसके बीच के जो संबंध है, इन्हीं सबको आपकी अमरता के रूप में बताने के लिए क्या करते हैं हम, शरीर और आत्मा के बीच का संबंध इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पुरुष परक है ये, जिसमें झांझ, मृदंग और एक तारा गीत आपका बजाया जाता है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, लाइटेड हो रहा है ना। नेक्स्ट संत सिंगाजी के भजन। संत सिंगाजी के भजन ये एकल एवं सामूहिक दोनों रूपों में गाए जाते हैं। निर्गुणी भक्ति गीत है, ये कैसा गीत है, निर्गुणिया भक्ति गीत है। उसके बाद संत सिंगाजी के निर्गुणिया पदों को भजन के रूप में क्या किया गया है, गाया जाता है। ठीक है, संत सिंगाजी निर्गुणी पदों को गाया जाता है इनके। सीधी सी बात समझ में आती है, संत सिंगाजी कहां पे है, अपने खंडवा में है संत सिंगाजी, दादाजी धूनी वाले ये सब, तो उसी क्षेत्र में, निमाड़ वाले क्षेत्र में इनके गायन किए जाएंगे। इतना सा याद रखना है, हर जगह आपको ट्रिक नहीं। कलगी तुर्रा और तुर्रा कलंगी दो वर्ड आते हैं। कलगी तुर्रा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था कलंगी तुर्रा, ये तुर्रा कलंगी, उसको मालवा आंसर दिया गया था निमाड़ दोनों में। तो कलंगी तुर्रा जो है उसको दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, वो भी इसी के जैसे ही सिमिलर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कलंगी तुर्रा, ये दिख रहा है कलंगी तुर्रा और ये कलगी तुर्रा। यहां पे क्या किया जाता है, दो तरह के नाम आपको मिलते हैं। देखिए दो अखाड़े होते हैं और ये अखाड़े क्या करते हैं, अपने अपने जो क्षेत्र में, अपने अपने मतलब क्षेत्र नहीं, अपने अपने जो ग्रुप होते हैं उनमें विशेषता लाने की बात करते हैं, जिसमें कि एक शिव को महत्वपूर्ण बताता है और एक किसको बताता है, शक्ति को। कलंगी और तुर्रा दोनों अलग अलग अखाड़े होते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक रूप में इसको गाया जाता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक मतलब दोनों आमने सामने पार्टियां बैठी हुई हैं, एक ग्रुप कलगी तुर ग्रुप, एक कौन सा हो गया है आपका, तुर्रा ग्रुप, और दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो सेंटेंसेस हैं उनसे क्या कर रहे हैं, दूसरे को डोमिनेंस करने की बात कर रहे हैं। इनने कोई बात बोली, उसका प्रत्युत्तर ये देंगे गा के, समझे, इनने कुछ गाया, उसका प्रत्युत्तर देंगे ये गा के। तो ऐसी चीजें चलती हैं, आप उसको अंताक्षरी जैसा समझ सकते हैं। लेकिन अंताक्षरी कैसी, कि एक दूसरे को क्या करना है हमें, मतलब एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, जिसमें शिव और शक्ति प्रमुख रूप से आप उसमें दिखाते हैं। ठीक है,
ये जो है इसके प्रमुख जो कलाकार है सुमेर सिंह सोलंकी और मनसाराम, इनका नाम दिया जाता है। ये प्रमुख कलाकार हैं आपके तुर्रा के। फिर अखाड़े जो होते हैं कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा, ये तो पता है आपको। अखाड़े के जो गुरु होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप? उस्ताद। उस्ताद आप वैसे भी कहते हैं, जो आपको टीच करता है वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? उस्ताद ही होते हैं, है ना, काइंड ऑफ यू। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है अब अगला, निर्गुणिया गायन। देखिए निर्गुणिया गायन का मतलब जो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित लोग होते थे, जिसमें कबीर, रैदास और मीरा का नाम आता है। देखिए मीरा पहले जो थी वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, मानते हैं, लेकिन कृष्ण को भी उन्होंने क्या किया, निर्गुण रूप में पाने की कोशिश की है ना, निर्गुण, क्योंकि ये राणा सांगा के समय और कृष्ण कब थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम में पाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये इनके गीत प्रमुख रूप से गाए जाते हैं निर्गुणियों द्वारा, ठीक है। कबीर, मीरा, कबीर और रैदास, इनके गीत। इसके अलावा प्रहलाद सिंह टिपानिया, ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, प्रहलाद सिंह टिपानिया, ये निर्गुणी गायन के सबसे प्रमुख कलाकार हैं मध्य प्रदेश के। प्रहलाद सिंह टिपानिया दिख रहे हैं प्रॉपर, है ना। इस जी जी हाँ, मिला है इनको, अनुश्री वगैरह मिला, है ना। ये मालवा की सर्वाधिक प्राचीन परंपरा है, याद रखिए निर्गुणी गायन मालवा की सबसे प्राचीन, मालवा और आपके निमाड़ की, आप इसको निमाड़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मालवा की प्राचीन परंपरा है और निमाड़ में प्रमुख रूप से गाई जाती है। दोनों जगह आप इसको लिख सकते हैं, बट निमाड़ इसका मेनली आता आंसर। फिर इसमें नारदिया भजन भी इसको कहते हैं। इसको नारदिया भजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी जो खड़ताल होती है ना, खड़ताल, उसको लेके बजाया जाता है। नारद जी के हाथ में खड़ताल दिख रही है आपको, ये खड़ताल के साथ बजाया जाता है। आप क्या कर रहे हो? वो नारायण नारायण, जब आपने करा नारायण नारायण, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? प्रभु को याद कर रहे हैं। यहाँ पे मीराबाई के हाथ में देख रहे हो, ये खड़ताल दिख रही है, ये खड़ताल है, ठीक है, ये खड़ताल इनके द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नागपंथी गायन या नाथपंथी गायन। देखिए नागपंथी गायन या नाथपंथी, जिससे कौन थे? राजा भर्तृहरि संबंधित, उसी से संबंधित गायन गोरखनाथ, कबीर, भर्तृहरि के गायन इसमें किए जाते हैं। किसके द्वारा? नाथ संप्रदाय के द्वारा, ठीक है। इस गायन को निमाड़ अंचल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है। सुबह के टाइम इसको गाया जाता है और प्रायः गोरखनाथ की गाथा को गाते हैं अपन, कबीर के पद गाते हैं और भागीरथ से संबंधित होती है चीजें, भर्तृहरि संबंधित। ये आपको दिख रहे हैं, ये भगवान गोरखनाथ है, जो नाथ संप्रदाय के प्रणेता के रूप में आप इनको जानते हैं, ठीक है। इनको गाया जाता है। तो ये सारा गायन आपका कौन सा है? नाथपंथी गायन। कंप्लीट हो गया ये? याद आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? गरबा गरबी। आप लोग नवरात्रि के टाइम पे खेलने जाते हो गरबा, है ना, आप लोग गरबा खेलने जाते हैं, कि इवेंट होता है आजकल। दैनिक भास्कर हर सिटी में क्या करता है? गरबा ऑर्गेनाइज कराता है। आप उसको क्या कहते हो? गरबा जो ऑर्गेनाइज कराता है उसको अभिव्यक्ति, है ना। अभिव्यक्ति एक इवेंट होता है। हाँ मैं गया था, आप लोग को नहीं बोला था ना, अभिव्यक्ति, है ना। तो अभिव्यक्ति का जो इवेंट होता है, इसमें आप लोगों ने देखा सब लोग जाते हैं बढ़िया ड्रेसअप होके, रेडी होके, गरबा गरबी करते हैं। वो क्या डांस का एरिया है या फिर किस और का? देखो उसमें आप क्या करते हो, अनुष्ठानिक रूप में माँ देवी को क्या करते हो? नृत्य के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हैं। इसलिए आप सांस्कृतिक परिवेश में जाते हैं, वहां नृत्य करते हैं, गायन करते हैं देवी गीतों पर, ठीक है। वो तो आपने बना दिया उसको डीजे नाइट, अदरवाइज इट इज नॉट अ डीजे नाइट, ठीक है। तो जो गरबा होता है उसको कौन करती है? महिलाएं। और जो पुरुष करते हैं उसको कहते हैं क्या? गरबी, ठीक है। तो गरबा ये करेंगी और गरबी ये भैया करेंगे। उसके बाद गवलन, गरबा गरबी गवलन आता है निमाड़ में अगला जो आपका, है ना। गवलन मुख्यतः कृष्ण लीला से संबंधित है। कृष्ण लीला से संबंधित मतलब गवलन में रास लीला की जाती है, भगवान रास लीला कर रहे हैं वहां पे, है ना। गवलन गीतों में रास लीला का उपयोग किया जाता है। वही है मोहे न छेड़ो नंदलाल, है ना। तो ये सारे काम इसमें किए जाते हैं रासलीला वाले, तो गवलन आप इसको कह देते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं निमाड़ में। निमाड़ में जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक बार समअप करेंगे। मसाणिया, संत सिंगाजी, कलगी तुर्रा, निर्गुणी गायन, नाथपंथी गायन, गरबा गरबी गबलन। देखो ये एक साथ एक राइमिंग में आ जाते हैं, गरबा गरबी गबलन, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे? संत सिंगाजी आपको ऑलरेडी याद हो जाता है, क्योंकि संत सिंगाजी जो है उनका रेसिडेंस कौन सा है? खंडवा वाला रीजन, तो संत सिंगाजी के गायन उसी क्षेत्र में होंगे। ये आप लॉजिकली लगा सकते हैं अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हो। उसके बाद कलगी तुर्रा, ये आपको याद रखना है कि मालवा क्षेत्र में भी है और निमाड़ में भी है, ठीक है। उसके साथ साथ निर्गुणी गायन में क्या करना था कि हमारे जितने नाथपंथी गायन थे वो यहाँ पे गाए जाते, नाथपंथी और निर्गुणी दोनों साथ में आते हैं, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं महात्मा, प्रमुख रूप से दादाजी धूने वाले संत आपके कौन से? सिंगाजी, ये सब कहाँ पे हैं? सारे के सारे आपके निमाड़ क्षेत्र में। तो इनसे ही संबंधित आपका क्या होता है? ये गायन शैली होती। इनके लिए कोई ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं। मसाणिया या काया खोज जो गीत होता है, इसमें क्या करते हैं हम? आत्मा की अमरता के लिए गाते हैं, और वो भी किस क्षेत्र में गाएंगे? निमाड़ वाले रीजन, ठीक है।
नेक्स्ट अब बुंदेलखंड में आते हैं, बुंदेलखंड के लोक गायन। बुंदेलखंड के लोक गायन में आपको देखना है विश्व का सबसे लंबा लोक गायन क्या है, आलाखंड। आपने देखा ना आलाखंड विश्व का सबसे लोक गायन है। इसको किसने लिखा है, जागरिक ने लिखा है। वीर रस से प्रधान है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आला उदल द्वारा जो 52 युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आला उदल, यहाँ पे आप देखते हैं आला उदल, इनकी पूरी कहानियों को गाएंगे। ठीक है, और वीर रस से प्रधान ये गीत होता है। वीर रस से प्रधान होता है क्योंकि इनकी वीरता के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए क्या हुए थे, ये अमर हो गए थे। आपको पता है 1182 में परमादि देव के जो सेनापति थे आला उदल, ये दोनों क्या हो गए थे, देहांत हो गए थे। इनकी स्टोरी आज ही क्लास में हमने इनिशियली की थी। मां शारदा को ये पुष्पार्पित करते हैं, आज भी बोला जाता है कि अमर है। ठीक है, इतनी चीज हो गई। नेक्स्ट, बैराइटा गायन। बैराइटा गायन भी बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है। महाभारत की कथा, रामायण और जो लोक नायक होते हैं उनका चित्रण इसमें किया जाता है। ठीक है, बैराइटा गायन में क्या होता है, जो लोक नायक होते हैं उनके बारे में इसमें कहानी बताई जाती है। ज्यादातर महाभारत की जो कथा होती है उसको गाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कथा गायन शैली, इसमें पूरी कथा कथा गा देते हैं। कथा गा रहे मतलब एक व्यक्ति गा रहा है, वो अपनी कहानी कैसे सुना दे रहा है, वो पूरी सुना दे रहा है एक लय में, एक पूरी कथा को कि ऐसा हुआ, अरे मोरे राम, ये हुआ वो हुआ, ऐसे करके। मतलब बड़ा ही, देखो आप लोग आर्ट एंड कल्चर को जब सामने से देखोगे, आप जब ग्रामीण अंचल में जाते हैं तो वहां के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया करो, रादर देन अपना मोबाइल चलाने के, इधर उधर घूमने के। आप लोग जाके देखा करो कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां के लोग क्या कल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे चीजों को डेवलप कर रहे हैं। हम लोग आजकल क्या करते हैं ना कि जाके बस गए, अपना फोन होता है, अपन होते हैं, हम तो उन लोग को उल्लू समझ लेते हैं क्या हो रहा होगा कुछ। लेकिन आप जब वहां जाके बैठोगे ना, आपको बहुत कुछ चीजें नई नई सीखने को मिलेगी। ठीक है, आपके कल्चर को जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट आता है देवारी गायन। देवारी गायन दिवाली के अवसर पर राधा कृष्ण जो प्रेम के दोहे गाए जाते हैं। आपको पता है दिवाली में ये इस तरह के लोग आते हैं आपके घर पे, है ना, अहिर जाति के, ग्वाली या बरेदी जाति के, ये लोग आपके घर आएंगे, है ना। इनके हाथ में बहुत सारे यंत्र भी होते हैं। आपके घर में आंगन में जो होता है डांस करते हैं लोग। ठीक है, आपके घर के आंगन में जहां पे आपने क्या बनाया होता है, गोवर्धन, उसके आसपास डांस करते हैं। प्रॉपर डांस करेंगे, आपकी मम्मी इनको तिलक लगाएगी, पैसे देगी, शॉल या गमछा देती है ना। शॉल गमछा देने के बाद आप क्या करते हो, उनको बढ़िया तिलक कर देते हो ना। ये लोग क्या करते हैं, जितनी देर ये लोग क्या करते हैं, ग्वाल वाल मोर पंख धारण करते हैं। हाँ, अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं, दिमाग लगा लो। नहीं, अकल होती थी तो यही करते थे, इनके साथ लगता था हम भी नाचे। हमारे घर में जब ये आते थे, है ना, दिवाली के टाइम पे, तो अपने को तो इतना समझता नहीं, जब छोटे रहते आपको क्या समझता, वो नाच रहे, अपना भी मन कर रहा, हम भी नाचेंगे। वो आई थी इसलिए आपके घर बाजा लेके। ठीक है, उसके बाद फाग गायन। फाग गायन में देखेंगे होली के अवसर पर ये किया जाता है। ऑनलाइन वाले लोग हैं नहीं है यार, है ना। देखो फाग गायन जो होता है ये होली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष प्रधान होता है, केवल पुरुष ही करते हैं इसको मुख्य रूप से ना। बघेलखंड और निमाड़ में भी ये प्रचलित है। देखो बुंदेलखंड में तो प्रमुख है ही, ईसुरी का फाग आप कहते हो, उसके अलावा और भी जगह पे क्या होता है, ये प्रचलित है हमारे, है ना। जहां पे आप देखते हो ये दिख रहा है सारा, ये लोग दिख रहे हैं आपको, ये लोग पता है बैठ के क्या करते हैं, पहले होली खेलेंगे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा देंगे प्रॉपर तरीके से, सब लगाए, फिर किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष के यहाँ क्या होता है, फाग का आयोजन किया जाता है। जहां पे जो आपकी टिमकी, है ना, आपके जो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पियानो, है ना, पियानो, इसको कुछ और कहते हैं, क्या बोलते हैं, हारमोनियम, सॉरी हारमोनियम, है ना, टिमकी, उसके साथ साथ ढोलक, और ढोलक के अलावा एक बड़ा होता है मृदंग। मृदंग का उपयोग करते हैं और सारे लोग बैठ के गाते हैं। और बड़े वाले मंजीरे जो आते हैं ना, ये देखो ये अंकल के हाथ में बड़े मंजीरे दिख रहा होगा आपको, तो ये जो बड़े मंजीरे होते हैं, कनफोर्ड होता है, इसको एक तरह से कनफोर्ड भी कहा जाता है। इस मंजीरे का उपयोग करते हैं, हाँ हारमोनियम, वेरी गुड, है ना। ठीक है, जाग रहे हैं आप लोग अभी, ओके, पॉजिटिव सोल, है ना, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, जागते रहो, है ना, क्योंकि ऑनलाइन देखने का ना मन तभी होता है जब उधर से कोई हो, पता तो चले, नहीं तो आप ही लोग तो पढ़ ही रहे हो। तो सुनिए, ये जो है आपका, इसको कहते हैं आप फाग, प्रमुख रूप से होता है बुंदेलखंड में। इसके अलावा आपके बघेलखंड निमाड़ में भी, देखिए ये ना संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जगह होता है इवेंट। आप अगर इसको देखोगे ना, सागर नर्मदा क्षेत्र वाला जो सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्र, वहां पे भी होता है ना। दूर छोड़ो, मेरे घर पे ही होली में मेरे पापा ये वाला आयोजन कराते हैं। और अपन जब होली में घर जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा डर इसमें ही लगता है। क्या होता है कि ये जो इवेंट होता है ना, इस इवेंट में जैसे अगर नाइट में हुआ, दिन में हुआ तो इट्स ओके, आप तो इधर उधर चल जाओ। रात में हो तो आप सो नहीं सकते, है ना। आपको अगर सोने का मन है तो आप सो नहीं सकते, और रात भर चलता है बिल्कुल बढ़िया से, और खुद भी नहीं सोते, पूरे मोहल्ले वाले नहीं सोते, इतना बढ़िया आयोजन होता है।
अब नेक्स्ट होता है हरदौल की मनौती। देखिए हरदौल की मनौती, लाला हरदौल, इनकी भी एक बहुत प्यारी कहानी है, उसको भी हम सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन में कुछ लोगों ने बिल्कुल सुना हुआ है, लेकिन कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। विभिन्न मन्नत पूरी होने के लिए हरदौल की मनौती गाई जाती है। वीर रस की प्रधानता इसमें होती है। इनकी समाधि दतिया के पास है, हरदौल लाला की जो समाधि है वो दतिया के पास है, मुख्य समाधि। उसके साथ ही साथ करीब 400 साल पहले ओरछा के दीवान हरदौल, है ना, दीवान हरदौल नहीं थे, इनके भाई थे वो, ठीक है, जुझार सिंह के, इसके बारे में देखो। इनकी बहन कुंजाबाई और इनकी भाभी चंपावती, और भाई कौन थे, जुझार सिंह, उनको तो पहचानते ही आप लोग। देखो इनकी एक छोटी सी स्टोरी है, उसको आपको देखना है कि जुझार सिंह जो थे, है ना, वो कैसे व्यक्ति थे कि भाई उनकी शादी हो गई बहुत ही अर्ली एज में। उनकी अर्ली एज में शादी हो गई, तो इनके जो छोटे भाई थे ना, वो अभी क्या कर रहे थे, वो अभी डायपर पहनना सीखे थे, ठीक है। इनके छोटे भाई ने डायपर पहनना सीखा था। तो जब डायपर पहनना सीखा, इनकी शादी हुई। अब इनकी माँ तो थी नहीं, इनकी माता थी नहीं, तो जो भाभी ने अब इनको क्या किया, डायपर पहनाना चालू किया। पहले जुझार सिंह ही पहनाते थे, बाद में इनने पहनाना चालू कर दी, ठीक है। ऐसा नहीं है, बट हाँ हमने इसको कथानक के रूप में वहां पे ऐड किया। देखो अब इनने क्या किया, अपने बच्चे की तरह हरदौल को पाला पोसा बड़ा किया। हरदौल को जब इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, तो उनको पालन पोषण करने के बाद, बड़ा करने के बाद क्या होता है कि इनकी माता और इनके प्रति, मतलब इनकी भाभी माँ और इनके प्रति कैसे संबंध हो जाएगा, माँ और बच्चे का संबंध। लेकिन क्या हुआ कि इन्हीं के टाइम पे किसी लोग ने क्या भड़का दिया उनको, क्योंकि जुझार सिंह बहुत उग्र प्रवृत्ति के थे, आपने पढ़ा भी, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था आपको, है ना, बहुत ही उग्र प्रवृत्ति के थे। और इनके मन में जो आ जाता था ना कर देते। देखिए बुंदेलखंड का व्यक्ति जो होता है ना, थोड़ा सा गर्म मिजाजी होता है ना, उसको गलत भाव में नहीं लेना है आप। गर्म मिजाजी ऐसा कि बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है। तो इनके मन में भी एक बार आ गई ना तो आ गई, वो करना है तो करना है ना। मेरे ब्रदर्स रहते हैं, वो भी यही काम करते उधर में। उनके मन में आया, उनको किसी ने शादी में कुछ कह दिया, वो खाना नहीं खाएंगे, घर चले जाएंगे। ऐसे भी होते हैं वो लोग ना, बड़ा बुरा लगता है कई बार बुंदेलखंड में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो जुझार सिंह था, उनको किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई, तुम्हारी मतलब जो पत्नी है और हरदौल के बीच में कुछ गलत संबंध है। तो गलत संबंध के बारे में इनको बताया गया। इनको बीच में क्या आ गया, एक मन में बात आ गई। इनके मन में जैसी बात आई, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो पत्नी थी चंपावती, उसको बोला कि तुम क्या करो, हरदौल आला को या तो बोलो यहां से भाग जाए, निकल जाए, या तो उसको जहर दे दो। भाग जाए तो था ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन एक ही था कि आप इनको जहर दे दो, या तो तुम निकल जाओ, मैं तुमको त्याग दूंगा। तो भैया देखो, पति परमेश्वर, है ना, पति इज ऑलवेज राइट, आइदर ही मे बी रॉन्ग और नॉट, बट वो हमेशा राइट ही होगा, है ना। ऐसा मतलब पहले टाइम, अब नहीं होता है, तो आप लोग के पास बेसबॉल का बैट रखा है, पति को ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो भैया क्या हुआ कि जो हरदौल थे, उनको उनकी भाभी चंपावती ने क्या की, खीर में जहर मिलाकर दे दी। और जो थाली परोस के लाई थी, इस थाली में बोला भी कि बेटा, इस जो कटोरी है इसमें खीर, और खीर में क्या है, जहर है। और जहर क्यों खाना है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बोला है, ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे हैं। वो बता दी अपने अपने बच्चे को। उसने बोला कि भाभी माँ, कोई बात नहीं, भैया ने बोला है ना जहर देने के लिए, और आपने भी परस के लाया है, तो इतनी तो काम मैं कर ही सकता हूं। उन्होंने क्या किया, 16-17 वर्ष की किशोरी अवस्था में थे, इन्होंने ना खा लिया। इन्होंने जैसे ही खाया, तो ये क्या हो गया, फिर डाइड हो गए, मर गए। ये मर गए बेचारे। अब मर गए तो इनको क्या किया गया, एक चबूतरे में दफना दिया गया, क्योंकि कुंवारे थे। और हिंदू धर्म में क्या होता है रीति रिवाज में, जो कुंवारेपन में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो उसको क्या करते हैं, हम जलाते नहीं, दफना देते। इनको दफना दिया गया, इनको बकायदा इनका एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया वहां पे, ठीक है, स्मारक, कब्रगाह। तो फिर यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट सेशन में, अब इतनी तक स्टोरी समझ में आई आपको, ये स्टोरी थी। असली स्टोरी यहां से शुरू होती है, उसको देखो। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं थी, चलो ये हो गया, इसकी भाभी खूब रोई गाई जो कुछ है, और इसको अपने पति को बुरा भला बोली, लेकिन अब घटना तो हो ही गई थी, वो हो गया। अब इनकी बहन होती है, जो उनका नाम है कुंजाबाई। कुंजाबाई की बेटी की शादी होने वाली होती, तो कुंजाबाई की बेटी की जो शादी हो रही थी, तो शादी में क्या होता है, मामा पक्ष से हमेशा एक ममेरा पहुंचाया जाता है, या मामा, आप लोग ने देखा ना कि किसी लड़की के यहाँ अगर शादी हो रही होती है, तो अगर उसके परिवार वाले ना आए, किसी लड़की के, है ना, मामा के पक्ष वाले, तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इन्होंने क्या किया कि ममेरा के लिए इनको बोलने आई जुझार सिंह के पास कि भाई जुझार सिंह, आप क्या करना है, आपको ममेरा लेकर आना भैया, और आमंत्रण दिया शादी में आने का। अब इसने तो मना कर दिया, जुझार सिंह ने बोला तुम हरदौल को बहुत चाहती थी ना, तुम उसी को बुलाओ, और वो तो मर चुका बेचारा। अब बहन क्या करे, घर जाएगी तो फिर वापस दिक्कत है, घर जाएगी तो पति कुछ बोलेगा, समाज वाले कुछ बोलेंगे, सारी समस्याएं थी। तो वापस से जाके क्या करने लगी, घर जाते वक्त पहले तो गई कहां पे, हरदौल की जहां पे कब्रगाह थी वहां पे, और उनकी समाधि में जाके बोलने लगी कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे कामों को छोड़कर, मतलब तुम्हारे जो दायित्व थे उनका निर्वहन किए बिना कैसे चले गए दुनिया से। रोने लगी फूट फूट के। तो उनकी समाधि से एक आवाज आती है, और समाधि से आवाज आई कि बहन तू रो मत, परेशान नहीं हो,
मत तू घर चले जा, मेरा भी आएगा, मैं भी आऊंगा और सारे इवेंट भी होंगे। और उन्होंने कह दिया कि भाई बस मैं आऊंगा तो मुझे छूना नहीं, किसी को बोल देना कि सब लोग छुए ना, और कायदे सारे काम होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसी आवाज आई, बहन बड़ी खुश हुई। और पहले के टाइम क्या था, फिक्शन चलते थे, सोच लेते थे, आज भी आप लोग देखना आपके घर में प्रेत बाधा और ये बाधा वो बाधा, बागेश्वर धाम सरकार चल ही रहा है, तो वही सब यहाँ पे था। तो ये सारी जब चीजें चल रही थी, तो अब ये वापस से लौट के आई, जो आपकी कौन थी, कुंजाबाई। कुंजाबाई के घर शादी का बकायदा इवेंट रखा गया, शादी हुई, वेडिंग का सब कुछ इवेंट था। अब यहाँ पे आए बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बैलगाड़ी में भर के सोना चांदी जेवरात, भात भात देने की रस्म होती है, वो सब कुछ इवेंट में आया, जो जो ममेरा में आना होता है, गाड़ियों में भर भर के। ये लोग बड़े खुश हुए कि मामा घर से सब आया। मामा भी आया है अदृश्य फॉर्म में, अदृश्य फॉर्म में मतलब इमेजिनरी फॉर्म, जो आपने अभी आत्मा देखी थी ना इमेज, वैसी फॉर्म में मामा आए हैं। मामा को बोला गया कि खाना परसना है बारातियों को, वो परसिए, बारातियों को स्वागत करना है पान बाहर से, वो भी कर रहे हैं मामा। ठीक है, मामा को जो जो इवेंट में काम थे सारे इन्होंने काम की, सारी जो जो रस्में होती है सब कुछ। उसके बाद दूल्हे राजा ने बोला कि नहीं मेरे को तो मामा को छूना है। दूल्हे अड़ गए। दूल्हा होता है ना कि भाई जब शादी ब्याह होती है, दूल्हा अगर खाना नहीं खा रहा और ऐसे उंगली दिखा रहा हो, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि उसकी क्या चाहिए, अंगूठी चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ कर रहा हो मतलब चेन वेन चाहिए, वो अपना अपना तरीका होता है ना। हाँ, मैंने मतलब सीखा नहीं है, देखा है किसी को, है ना, इसे जज नहीं करना है कि बोले ये क्या चल रहा, ट्रायल चल रही है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी होती है। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने शर्त रख दी कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को मामा जी को छूना है, देखना है कि क्या है। तो मामा जी को जब उन्होंने छुआ तो मामा जी अदृश्य हो गए, और सारी जो घटनाएं थी वो, हाँ ये भी बता रहे हैं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं, ऑफलाइन वाले हमारे बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा ऐसा करे तो गाड़ी चाहिए, और ऐसा ऐसा करे तो 4 व्हीलर चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें आप समझ गए। तो यहाँ तक की कहानी ऐसी थी, वो अदृश्य हो जाते हैं, और तब से ये कथानक पूरे समाज में फैल गया कि हरदौल आए थे, सारे काम निर्विघ्न उनके हल हो गए, सारे मांगलिक कार्य, सारे शुभ कार्यों में। बुंदेलखंड रीजन में अब क्या होने लगा, हरदौल को एज अ मानने जाने लगा कि वो क्या है, ग्राम देवता, ग्राम देवता के रूप में मानते हैं, और उनकी पूजा की जाती है। और हर हमेशा क्या होता है, जब भी कोई आप मांगलिक कार्य करते हैं तो पहला कार्ड जो होता है हरदौल के नाम से चढ़ाते हैं। या तो आप लोग माता पूजन करने जाते हैं, माता पूजन करते हैं तो आपके गांव में ही पता होगा, या फिर शहरों में भी होते हैं, वहां आसपास एक छोटी सी मूर्ति बनी होती है, समाधि, पत्थर रखे होते हैं, उसको कहते हैं हरदुलाला या हरदौल। वो संपूर्ण मध्य प्रदेश में है तो प्रमुख बुंदेलखंड, लेकिन हर मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे ग्राम देवता के रूप में। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हरदौल की। तो हरदौल को, जो हरदौल की मनोती वो कहां मनाई जाती है, बुंदेलखंड वाले रीजन में। कोई भी शुभ कार्य होगा बुंदेलखंड में तो वो सबसे पहले यहां पे जाएंगे। बात समझ में आ गई है ना। हाँ, मेरा पति मेरा देवता, ठीक है, आपका पति आपका देवता, बढ़िया, ऑनलाइन में भी बढ़िया मस्त है। ठीक है, अब देखिए जगदेव का पुआरा। तो जगदेव का पुआरा अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है। ये भी क्या होता है, देवी गीत है, चैत्र मास में, अश्विन मास में जवारे गीत में गाए। देखो जगदेव का पुआरा का मैं आपको अगर एसेंस बताऊं ना, क्या होता है, आपके यहाँ पे जवारे का इवेंट रखा गया, जो अभी चल रही थी नवरात्रि, आज ही नवरात्रि, अपन ने खाया भी, बता दिया मैंने एक बार, उसके संकेत भी दे दिए मैंने क्लास में, है ना। तो क्या होता है, इसके टाइम जो पूजा पाठ की जाती है, देवी गीत गाए जाते हैं ना, उनको आप बोलते हैं जगदेव का पुआरा। ठीक है, और बुंदेलखंड में ये मुख्य रूप से गाया जाता है देवी को प्रसन्न करने के लिए, है ना, चैत्र वैशाख में भी, उसमें भी, और जब आपकी नवरात्रि होती है ना उसमें भी, माता रानी के समय जो लोग बैठ के नहीं गाते हैं सब लोग मिलके माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। आजकल क्या हो गया है, इसके स्थान पे आपके टेक्निकल गीत आ गए, वो छूम छुम छना ना बाजे, है ना, वो ये सारे जो आने लगे, वो तो आपके आज के टाइम के, बट जो मेन गीत गाए जाते हैं वो देव जगदेव के पुआरा होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भोला गीत, बाम्बुलिया या फिर लमटेरा। देखिए भोला गीत, बाम्बुलिया या लमटेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगा सकते हैं, है ना। शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के अवसर पर जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उस समय क्या करते हैं, इसको गा देते हैं। ये प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं भोला गीत भी। ठीक है, इसमें शिव और शक्ति से संबंधित गीतों को गाया जाता है, किसी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं होता है लमटेरा में। ठीक है, बाम्बुलिया लमटेरा। देखो जिनको ये स्टोरीज अगर लग रहा है कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है या जो भी, तो आपको क्या कर लेना है, इनके एटलीस्ट नाम याद करके रख लेने कि आप क्या, जो बुंदेलखंड रीजन है इसमें कौन कौन से गाए जाते हैं, निमाड़ में क्या गाए जाते हैं, बघेलखंड में क्या, इतना। ठीक है, हमने जितने भी बघेलखंड में देखे उनको कवर कर लेते हैं। आला गायन बघेलखंड में, ये तो याद रहेगा क्योंकि आला उदल बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, परमादि देव से, इनकी स्टोरी आपने सुन लिया। बेराइटा गायन, इसमें आपने देखा महाभारत से संबंधित थी। ठीक है, महाभारत से संबंधित है। आपको पता है कि बुंदेलखंड रीजन में ही आपका चेदी महाजनपद था, जहां के शासक थे शिशुपाल, शिशुपाल थे, है ना। तो महाभारत का संबंध किससे है, चेदी महाजनपद, बुंदेलखंड वाले राजा, तो आप उसको बेराइटा गायन कर सकते हैं। फिर देवारी, दिवाली के समय में मैंने आपको इमेज दिखाया था,
जो अहिर जाति ग्वाले जाति लोग करते हैं, है ना, गा के। उसके बाद फाग गायन होली के त्योहार पे, ठीक है। हरदौल की मनोती, लंबी चौड़ी कहानी सुन ली आपने, पेपर में भी याद आ जाएगी। जगदेव का पुआरा, जो आप लोग क्या करते हैं नवरात्रि के समय में या फिर अभी चैत्र बैसाख में गाते हैं, चैत्र मास में, वो सारा इसमें। फिर भोला गीत, बाम्बुलिया, लमटेरा, ये आप विभिन्न जो उत्सव होते हैं वहां पे गाते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता है कौन सा, बघेलखंड। लास्ट लोक गायन में अंतिम है आपके बघेलखंड वाले, जिसमें सबसे पहले बसदेवा या हरबोले गायन। इनको बसदेवा या हरबोले बोलते हैं। ये जो लोग आते हैं ना, ये गाते हैं और गाने के साथ साथ आपके घर से कुछ चीजें आप उनको दे देते हो और वो चले जाते हैं। आपके घर में कटोरी में आटा देते हैं या फिर गेहूं निकाल के देते हैं ना, याद है आपने देखा होगा कि गांव जाओगे तो मम्मी लोग क्या करेगी, सूपा में आपको वो दे देती है गेहूं, है ना, और या फिर बड़ी सी प्लेट में आटा दे दी, अगर आटा दे दी, है ना। इनमें भी आजकल वैरायटी होती है, उनके पास ऑप्शन होते हैं। अगर थैली आटे वाली है तो बोलेंगे आटा दे दो, अगर गेहूं वाली है तो गेहूं दे दो, ठीक है। हर बोले ये काम करते हैं। इतने काम थे। अब श्रवण कुमार इसकी कथाओं का वर्णन करते हैं। श्रवण कुमार की कथाओं का वर्णन करते हैं। ये गाते हैं ना कि माता पिता को लेके गया श्रवण, ऐसा करके बहुत सारी चीजें, है ना। उसके अलावा रामायण और कर्ण की कथाओं का वर्णन करते हैं। राजा कर्ण की भी एक बहुत ही लेगेसी थी, है ना। आपको पता है कमल, उनको जो कवच और कुंडल मिले थे राजा कर्ण, है ना, कुंती के पुत्र थे, पता होगा, पांचों पांडवों के क्या थे, ज्येष्ठ थे। तो वो सारी बातों की कथा यहाँ पे सुनाई। श्रवण कुमार के बारे में आप जानते हो, ये क्या गए थे अपने माता पिता जो इनके दिव्यांग थे उनको, उसमें क्या बोलते हैं अपने, आप लोग जब जाते हो ना महादेव, नहीं तराजू नहीं बोलते उसको, केवड़, वेरी गुड, केवड़ है ना, केवड़ में रख के ले जा रहे थे, कावड़, हाँ कावड़, सॉरी कावड़ में रख के ले जा रहे थे। और ये पानी पीने गए जंगल में, तो राजा दशरथ ने क्या किया, इनको पक्षी समझ के, हिरण समझ के मार दिया, क्योंकि वो क्या कहते हैं शिकार करने गए। तो उनके माता पिता तो बेचारे वैसे ही परेशान थे, है ना, और एक तो उनका सहारा था बेचारा, वो मर गया। यहाँ की जो मार्मिक कथा है इसको गाया जाता है, मतलब पता है अगर आप इसको सुनेंगे ना बसदेवा को, इसकी कथा को लेके आप, आपके शायद आंसू भी आ जाए, कुछ ऐसी मार्मिक घटना यहाँ पे आती। अगर किसी अच्छे वसुदेवा से आपने सुन लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या क्या चीजें इसमें चलती है। उसके बाद हर बोले जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्रमुख रूप से गाया जाता है, इसलिए इसको हर बोले भी बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सिर पर रखकर और पीला वस्त्र धारण कर, देखो आजकल पीला वस्त्र नहीं धारण करते हैं, जो कपड़ा मिल गया उसमें काम चला लेते हैं, लेकिन हाँ साधु वेश में होते हैं हर बोले, ठीक है। नेक्स्ट पंडवनी गायन। पंडवनी गायन जो होता है ये पांडवों की कथा का गायन किया जाता है, मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश का आपका सीमावर्ती क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के साथ, इस क्षेत्र में इसका गायन किया जाता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो आपका मंडला वाला रीजन है ना, मंडला अनूपपुर, इस क्षेत्र में और बालाघाट के वहां सटीक क्षेत्रों में क्या होता है आपका गाया जाता है पंडवनी। पंडवनी की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है आपकी, ये कौन है, तीजन बाई। इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण, हाँ कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है, बताना क्या मिला है, ठीक है। पद्म भूषण मिला है कि पद्म विभूषण, आप लोग बताओ, है ना, और बाकी ऑनलाइन वाले भी बताएंगे कि इनको क्या मिला हुआ है। तो ये इनको आप जानते हो, प्रमुख रूप से जब भी पंडवनी का नाम आता है तो तीजन बाई उसमें ऑलरेडी आ जाती है आप। उसके बाद मंजूर राम टेके, झाड़ू देवगन का नाम आता है। बिरहा गायन की हम बात करें तो बिरहा गायन में क्या होता है, बघेलखंड में जब नायिका अपने नायक से दूर हो जाती है, इनके पति या फिर इनके जो प्रियतम होते हैं वो दूर होते हैं, तो क्या करते हैं ये लोग, गायन करते हैं, ठीक है। जो नायिका होती है वो गायन करती है और इस गायन को कहते हैं बिरहा गायन। आप लोगों ने सुना होगा, मतलब आप लोगों सुनते हो ना ब्रेकअप सॉन्ग्स, ब्रेकअप सॉन्ग अलग होते हैं, ये बिरहा गायन मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन काइंड ऑफ, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन क्या, परम विभूषण, है ना, पद्म विभूषण, सॉरी पद्म विभूषण ही मिला है, ठीक है। पद्मश्री उनको ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है, तो पद्म विभूषण उनको दे दिया गया, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे जो महिला है बिरहा गायन कर रही है, कैसे, इनका पति कहीं दूर है तो उसकी याद में, इनका पति काम करने कहीं देश गया परदेश, तो ये वही गा रही है मेरे पिया गए परदेश, है ना। तो ये जो गायन गाया जाता है ये बिरहा गायन होता है, मतलब विरह वेदना से प्रेरित होकर जो भी गायन किया जाएगा बघेलखंड रीजन में उसको बिरहा गायन कह देते हैं। इसमें क्या होता है, वियोग श्रृंगार गाया जाता है, प्रश्नोत्तर शैली में होता है। ये अपने पति से क्या है क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या फिर अपने नायक से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि तुम क्यों गए हो उतनी दूर काम करने, बाबू तुम क्यों गए हो इतनी दूर, क्यों पढ़ने आए हो बाबू आप इंदौर, ठीक है, आ जाना था सतना वापस, आ जाना था रीवा वापस, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें गाई जाती, ठीक है। घोटुल पाटा, नेक्स्ट देखिए, घोटुल पाटा और घोटुल प्रथा दो चीजें आपको सुनने में आएगी, जिसमें आप घोटुल पाटा ये एक नृत्य गीत है, इसमें आप देखते हैं गोंड और मोडिया जनजाति द्वारा राजा जोयलोंग साय
जोलोंग साई की जो कथाएं हैं इनको गाया जाता है आत्मा की अमरता के लिए। प्रकृति के अनेक रहस्यों के बारे में क्या करते हैं, इसमें समाधान निकालते हैं। देखिए ये जो आत्मा है ये जब परमात्मा के पास जा रही है तो इसको पहुंचाने के लिए जो गौण संप्रदाय होता है, गौण में भी जो मार्या संप्रदाय प्रमुख रूप से हम देखेंगे, मतलब उसकी उपजाति, इसमें गौण जनजाति में यहाँ क्या किया जाता है, जो आत्मा की अमरता के लिए एक राजा है इनके में जोलोंग साय, और इन जोलोंग साय के बारे में गाया जाता है कि हे प्रभु, हे महाराज, आप क्या करिए, इस आत्मा को अमर बना दीजिए। ठीक है, मृत्यु गीत है, जैसे आपने मसाणिया देखा था या काया खोज निमाण में, उसी तरह से ये जो बघेलखंड वाला रीजन होता है वहां पे आप खोटुल पाठा या मृत्यु गीत गाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, लोकगीत। उसके अलावा फोक गायन जो बचा है लास्ट में बघेलखंड में, यहाँ पे भी होगा होली के अवसर पर। ये देख रहे हैं आप लोग टिमकी वगैरह के वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, ये फागोत्सव का आयोजन किया गया है बढ़िया से। तो बसदेवा, हरबोले गायन, पंडवनी गायन, बिरहा गायन, घुटुल पाटा, देवारी गायन, फाग, ये सारे के सारे गायन क्या होते हैं, इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, बघेलखंड के लोक गायन। आपने मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चारों जो क्षेत्र हैं आपके क्षेत्रीयता में जितना आपने डिवीजन किया उसमें सारे के सारे जो लोक गायन हो सकते थे उनको पढ़ लिया है ना। यहाँ दो चीजें और बचती है, देवारी गायन। देवारी गायन भी आपने देख लिया ना दिवाली के टाइम पे।